अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ समिया लियाकत। नए व्लॉग के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे टाइटन सबमरीन के बारे में, जो बहरी ओशियानूस में गर्क टाइटैनिक बहरी जहाज़, जो अपनी नौइयत का एक बहुत तारीखी जहाज़ है, उसके मलबे की सयाहत के लिए गई और उसके बाद ये आबदोज लापता हो गए। इसमें 5 अफराद सवार हैं। एक इसमें पायलट है, एक शख्स इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट है, 2 पाकिस्तानी हैं और एक इसमें बरतानवी अरबपति शख्सियत है। ये कुल मिला के 5 लोग इसमें सवार थे। और जब ये रवाना हुई, ये कनाडा के जजीरे न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुई थी। और अमरीकी कोस्ट गार्ड ये बताते हैं कि जब ये सबमरीन रवाना हुई तो रवानगी से तकरीबन पौने 2 घंटे के बाद इससे राबता मुनक़ता हो गया। उन्होंने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कम से कम 70 और ज़्यादा से ज़्यादा 90 मिनट्स हैं कि इस सबमरीन को तलाश कर लिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन के लिए जो समंदर का बहुत वास्ट है, समंदर बहुत वसी पैमाने पर है और उन्होंने कहा कि इस आबदोज के लिए ढूंढने के लिए वक्त बहुत कम है। ऑलरेडी उन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशन जारी है, एक आबदोज और इसमें 2 हवाई जहाज़ इसके सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट बताती है इस आबदोज के बारे में कि 8 दिन का इस आबदोज का किराया $2.5 लाख होता है, जिसको अदा करके या तो मुहिम जोई के लिए या सयाहत के लिए या खोज के लिए, किसी रिसर्च के लिए लोग इस पेमेंट को करते हैं, या फिर कोई अफोर्ड भी कर सकता है तो वो पे करके इसमें सवार होता है और फिर समंदर की गहराई में जाता है, उसी पॉइंट पे जहाँ पे टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। आप सब पे वाज़ेह रहे कि टाइटैनिक का मलबा 3800 मीटर तक समंदर में गहराई में मौजूद है। और इस सबमरीन को जिसे बनाया है ओशन गेट कंपनी ने, वो ये बताती है कि इस आबदोज में इतनी सलाहियत है कि ये आबदोज तकरीबन 4000 मीटर गहराई में जा सकती है। इसको एक प्ले स्टेशन की तरह ऑपरेट किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस सबमरीन के साथ आखिर हुआ क्या। इस हवाले से कुछ भी कहना काबिल इस वक्त है, लेकिन बहुत से अंदाजे लगाए जा रहे हैं, बहुत कयास आराइयाँ की जा रही हैं। एक कयास आराई ये की जा रही है कि समंदर में नीचे बहुत बड़े पैमाने पर टाइटैनिक का जो मलबा है वो फैला हुआ है। हो सकता है कि जब सबमरीन नीचे गई हो तो हिच किया हो उसके मलबे ने इस सबमरीन को। दूसरा अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि हो सकता है पावर फेलियर हो। तीसरा अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है, हो सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई ख़राबी आ गई हो और इसका राब्ता मुनक़ता हो गया हो। माहिरीन ये कह रहे हैं कि समंदर बहुत वास्ट है, मलबा बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और अगर ये टच कर जाता है आबदोज को तो ये इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब एक और ख्याल इस बारे में किया जा रहा है कि जो टाइटन आबदोज है, हो सकता है कि उसके प्रेशर हल में कोई ना कोई मसला हो। होता यह है कि जब सबमरीन बिल्कुल नीचे गहराई में चली जाती है तो एक खास प्रेशर दरकार होता है और उसी के साथ वो फिर ऊपर आती है। अगर उसके हल प्रेशर में लीक का मसला है तो उतना प्रेशर लग नहीं रहा होगा और वो ऊपर भी नहीं आ रही होगी। लेकिन इसके लिए ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बेसिकली ये जो सबमरीन है, इट्स अ काइंड ऑफ बोट। इस तरह की बोट्स वो कह रहे हैं हमारे पास इतने बड़े पैमाने पे नहीं है कि वो नीचे जाएं सतह समंदर में और रेस्क्यू ऑपरेशन करें, और ना ही वाज़ेह रहे कि बहुत डीप है ये। उन्होंने कहा कि इतने नीचे तो गौताखोर भी नहीं जा सकते कि वो जाएं और रेस्क्यू ऑपरेशन करें। टाइटन के बारे में ये कहा जा रहा है वो सलाहियत रखती है कि समंदर की तह में रह तो सकती है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर वो नीचे हुई और नीचे फंस गई हुई तो उसे ऊपर निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा बता दें कि साल 2022 में टाइटन पर बैठकर टाइटैनिक को देखने के लिए एक अमेरिकी मुसन्निफ गए थे। उनका नाम है माइक रेसिस। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जब हम सवार होते हैं टाइटन पे तो एक बाकायदा बॉन्ड, एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कराए जाते हैं जिसमें कई बार मौत का जिक्र होता है। तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू साइन दैट बॉन्ड, यू हैव टू साइन दैट डॉक्यूमेंट। और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये जो दस्तावेजात हैं उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल आबदोज है, इसका किसी रेगुलेटरी इदारे की जानिब से मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा जब आप ट्रैवल करते हैं हो सकता है आपको फिजिकल इंजरी हो, आपको हो सकता है कोई जहनी सदमा पहुंचे या आपका सामना मौत से भी हो सकता है। वो अपने बारे में बताते हैं कि जब मैं ये सफ़र कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो, क्योंकि एक बिल्कुल नया तजर्बा होता है आप दोस्त में बैठ के समुंदर की गहराई में जाना, फिर आँख के ज़रिए सब कुछ देखना। तो उन्होंने कहा कि समुंदर बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, उसके मुकाबले में आप दोस्त बहुत छोटी है। उन्होंने कहा कि अगर ये नीचे हुई और अगर वहाँ स्टक है तो रेस्क्यू का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं टाइटैनिक के बारे में कि ये है क्या। खैर ये सभी को पता होगा कि टाइटैनिक क्या है। टाइटैनिक अपनी नौइयत का एक बहुत बड़ा जहाज़ था
जिसे अप्रैल 1912 में बनाया गया था, और इसके बनाने वालों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि ये टूट नहीं सकता, ये डूब नहीं सकता। ये 10 अप्रैल को अपने सफ़र पर रवाना हुआ, और ये बहरी जहाज़ अपनी नौयत का बहुत बड़ा जहाज़ था, लेकिन ये कनाडा के साहिली इलाके न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 600 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्लेशियर से टकराया। बर्फानी तौला था बहुत बड़ा। उससे टकराने के बाद ये 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गया। जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ तो इवेंचुअली डूब गया। 2000 से ज़ायद लोग सवार थे और तकरीबन 1500 लोग इसमें मर गए, जिसमें अमले के लोग भी शामिल थे। तो डूबने वाले इस जहाज़ का मलबा है वो एक मुअम्मा बन गया था। सभी जानना चाहते थे कि आखिर टाइटैनिक डूबने के बाद गया कहाँ। तो वो समंदर में चला गया था नीचे, और 1985 में इसका मलबा मिला था। इस पर बहुत रिसर्च हुई, इस पर एक मूवी भी बनी, डेविड कैमरॉन ने मूवी बनाई थी, और अभी रिसेंटली इसकी बहुत हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स भी सामने आई हैं, जिसने देखने वालों को वर्ता हैरत में मुब्तला कर लिया है। आई वॉज अमेज्ड आफ्टर सीइंग दोज पिक्चर्स। तो उस टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए ये आबदोज़ तैयार की गई थी कि लोग इसमें जाके विजिट करते भी हैं, कर सकते भी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आबदोज़ अब मिस है। दुआ गो है कि ये आबदोज़ मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल इसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आज के व्लॉग से इतना ही। अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।